चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कल मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसी को वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट इसकी जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम का नाम है आपके रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम का? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि संवृत अंतराल, संवृत क्लोज्ड अंतराल ए बी में परिभाषित कोई फलन f तीन चीज़ें सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट R1 रोल्स प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन है संवृत अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, संवृत अंतराल ए बी में f सतत है। ठीक है, परिभाषित फलन f संवृत अंतराल ए बी में सतत है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है विवृत अंतराल, विवृत बोल दो ओपन, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास, थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। ये तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो ए बी ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु, अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक बिंदु किस प्रकार होगा? एक बिंदु सी विद्यमान होता है कि किस प्रकार विद्यमान होता है कि एफ डैश सी, मतलब अगर हम इस फलन का अवकलन कर दें, इस फलन का डिफरेंशिएशन करें और उसको इक्वल्स टू 0 रखें, तो ये कोई ना कोई इसमें से c की जो है वैल्यू वास्तविक संख्या आएगी। ये जो वास्तविक संख्या निकालना है, यही रोल प्रमेय का मुख्य उद्देश्य है। अब इसको निकालने के लिए हमारे को तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्लोज इंटरवल दे रखा हो, आपको फंक्शन दे रखा है जो इसमें इस क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर रखा है। दूसरी चीज़ क्या है? संवृत अंतराल में ये सतत होना चाहिए फलन, विवृत अंतराल में अवकलनीय यानी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, और एफ ए इंटू इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशंस, हमारे को थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? थ्योरम प्रूफ करने के लिए हमारे को सबसे पहले जो कंडीशंस दी हुई है, यहाँ पे ये कंडीशंस दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की ये कंडीशंस आप लोगों को दे रखी है। इन कंडीशंस के बेसिस पे हमारे को ये वाली जो कंडीशन है एफ डे सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे को प्राप्त करना है। ये प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमने सतत सातत्यता में, कंटिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ी थी। सबसे पहले लिख लेते हैं, प्रूफ में लिख लेते हैं। हमने कंटिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ी थी। कंटिन्यूटी में क्या थ्योरम पढ़ी थी कि यदि हम जानते हैं, यदि कोई फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है, परिबद्ध होता है, ये हम जानते हैं। तो इस बेसिस पे हमने लिख लिया, अगर ये परिबद्ध है तो परिबद्ध होगा तो इसका f, अगर ये सतत है तो f क्या हो जाएगा? f ए बी में परिबद्ध है, अतः f ए बी में क्या है? परिबद्ध है। परिबद्ध है तो इसका एक उच्चक और निम्नक होगा। माना, क्या मान लेते हैं हम? मान लेते हैं कि f का जो है, f का क्लोज इंटरवल ए बी में मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों क्या हैं? क्रमशः
कैपिटल एम व स्मॉल एम है। ये हम मान लेते हैं कि इसका एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? केस फर्स्ट की हम बात करें तो कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बराबर हो। अब ये बराबर कब होगा? ये बराबर होने की कंडीशन है हमारे पास, ये बराबर तभी हो सकता है, ये बराबर होने की हमारे पास क्या कंडीशन है? कोई भी फलन, जैसे ही हम ग्राफ बना लेते हैं एक बार इसका, ये ग्राफ दे दिया हमारे को, ये बिंदु ए ले लिया हमने, ये बिंदु बी ले लिया, ठीक है। इसके बीच में ये फलन जा रहा है हमारे पास। अब मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बराबर कैसे होंगे? तो ये जैसे यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कहीं, ये दोनों बराबर किस कंडीशन में होंगे? ये दोनों बराबर केवल एक कंडीशन में होंगे। किस कंडीशन में सर? तो ये दोनों बराबर होने की केवल एक कंडीशन है कि ये जो है ये प्रत्येक बिंदु पे समान मान हो, तभी इसका ना तो उच्चिष्ट मिल पाएगा ना हमारे को निम्निष्ट मिल पाएगा। और इस तरह का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन कैसा कहलाता है? ये फंक्शन कहलाता है हमारे पास, ऐसा फंक्शन होता है, वो फंक्शन हो जाता है अचर फलन। जब इस कंडीशन में हमारे पास चूँकि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों आ रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर कैपिटल है और स्मॉल है, दोनों का मान बराबर, प्रत्येक बिंदु पे इसका मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। प्रत्येक बिंदु पे मान बराबर है तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो प्रत्येक बिंदु पे इसका मान ये है। अगर मैं इसका मान, अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन किया तो क्या आ जाएगा आपके पास? ज़ीरो आने पे हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पे फलन किस प्रकार का फलन है? अचर फलन। अचर फलन होने की कंडीशन में प्रत्येक बिंदु पे इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे हम सी बिंदु भी कोई प्राप्त होगा, प्रत्येक बिंदु पे इसका मान 0 आ रहा है, इसके अवकलन का मान 0 आ रहा है, तो सी बिंदु पे इसका मान क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। अतः हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अतः प्रमेय सिद्ध होती है। ये तो फर्स्ट कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों बराबर नहीं है। इस केस में फलन किस प्रकार का होगा? तो ये जो फलन है ये बनेगा हमारे पास। अब इसमें हम निम्नतम बिंदु को एक ए पे मान लेते हैं, उच्चतम बिंदु को बी पे। तो निम्नतम और उच्चतम दोनों केस में सेम कैसे हो सकता है? ये तीसरी कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए हमारे पास। तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है? एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। तो इस कंडीशन में ग्राफ अगर हम देख लें, ग्राफ देख लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा ए से बी पे। ग्राफ किस प्रकार का बन जाएगा? एफ ए और एफ बी किसी भी बिंदु पे ए और बी पे इसका मान क्या आना चाहिए? इसका मान आना चाहिए बराबर। तो ये हमारे पास या तो इस प्रकार का ग्राफ बन सकता है या फिर इस प्रकार का। ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों में से कोई सा भी ग्राफ बन सकता है। दोनों में हमारे पास देख सकते हैं एफ ए और एफ बी पे फलन का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अब इस कंडीशन में हम बात करते हैं, फलन का मान हमारे पास समान आ रहा है। यहाँ पे ये y हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स। फलन का मान समान होने की कंडीशन में हम मान लेते हैं कि किसी एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, तो या तो यहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है। इस कंडीशन में हम देखें तो ये फलन यहाँ पे इस बिंदु पे क्या है? मिनिमम। और इस कंडीशन में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे फलन क्या है? इस बिंदु पे एफ ए या एफ बी पे कितना है? मैक्सिमम मान आ रहा है। इसके बाहर, अंतराल के बाहर मान और बढ़ रहा है, लेकिन उससे हमारे को मतलब नहीं, हमारे को केवल इस अंतराल में देखना है। कौन सा अंतराल? ए बी जो अंतराल दे रखा है, इस अंतराल में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एफ ए और एफ बी इस पे मान क्या है? मैक्सिमम आ रहा है। तो यही हम लेके चलते हैं। क्या आएगा आपके पास इससे? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आप लोगों के पास, माना क्या मान लेते हैं? मान लिया एफ ए बराबर एफ बी पर फलन उच्चिष्ट है, अर्थात एफ ए इक्वल्स टू एफ बी
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम के बराबर आ जाएगा। अतः इस अंतराल में एक बिंदु अवश्य होगा। किस प्रकार का बिंदु होगा, क्योंकि स्मॉल एम भी मिलना चाहिए, एक उच्चिष्ट है तो एक निम्निष्ट भी होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए कोई ना कोई बिंदु इस अंतराल में हमारे को अवश्य रूप से मिलेगा। ये वाला जो फलन, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस फलन को छोड़ देते हैं, इस फलन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कोई ना कोई बिंदु निम्निष्ट पे भी मिलेगा हमारे को। तो एक बिंदु इस प्रकार से अवश्य मिलेगा जिसके लिए फलन का मान निम्निष्ट होगा। माना वह बिंदु C है और ये C बिंदु किसमें आएगा, इसी अंतराल में आएगा। हम बोल रहे हैं इस अंतराल में एक बिंदु अवश्य मिलेगा जिसका मान लिया वो बिंदु कौन सा है, C बिंदु है। अब वो C बिंदु के लिए, इस C बिंदु के लिए हम देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा इस पे। अतः एफ सी बराबर स्मॉल एम, C बिलोंग्स टू कहाँ से आ जाएगा, ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ए और बी दोनों के बराबर नहीं है। सी का मान ए और बी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ स्मॉल एम आ रहा है, तो ए और बी दोनों पे ए और बी पे इसका मान क्या आ रहा है, ए और बी पे कैपिटल एम आ रहा है, लेकिन यहाँ स्मॉल एम आ रहा है, तो सी ए और बी भी नहीं हो सकता। ए और बी के अलावा भी कोई इस अंतराल के मध्य कोई और बिंदु होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या वैल्यू है, निम्निष्ट है, निम्नतम बिंदु है। निम्नतम बिंदु क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका अवकलन अगर मैं करता हूँ एफ डे सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया हमारे पास, एफ डे सी इक्वल्स टू 0, लेकिन ये विद्यमान है या नहीं है। अब चूंकि ये बोल रहा है सिंस एफ ए बी ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, में अवकलनीय है, अतः ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा तो सी पर भी अवकलनीय होगा। अतः बिंदु सी पर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, दाएं पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज जो आ जाएगा वो दोनों का मान क्या होगा, अवकलनीय है। अवकलनीय होने का क्या मतलब है, अवकलनीय कैसे ज्ञात करते थे, अवकलनीय ज्ञात करने का हमारे पास तरीका आर एच डी इक्वल्स टू एल एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, आर एच डी निकालेंगे। आर एच डी क्या जाएगा, आर एच डी हम निकाल लेते हैं। क्या ये आपके पास लिमिट x टेंस टू सी प्लस 0, ये आ गया आपके पास। इसको निकालने का तरीका एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी रखा। इसको आगे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस 0 माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच, यूँ कर लेते हैं, ठीक है, माइनस सी क्या आ जाएगा इसको देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, एफ सी। तो ये आ गया आप लोगों के पास कैपिटल एच। अब चूंकि बुक में अलग दे रखा है, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा सा। बुक में यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा था उसमें अंतिम बिंदुओं को निम्निष्ट माना था, यहाँ पे मैं उच्चिष्ट लेके कर रहा हूँ। तो चूंकि
एफ सी पर फलन निम्नतम है, अतः फलन निम्नतम है तो इसके समीप किसी बिंदु पर फलन एफ सी की अपेक्षा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। सबसे छोटा मान किस पे, सी पे, तो इसकी अपेक्षा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ सी, या फिर तथा एफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ सी। समीप में कोई सा भी बिंदु हो, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ समीप में अगर हम देखेंगे तो दोनों तरफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो फलन का मान आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो पूरा आर एच डी जो आ जाएगा, आर एच डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ हमारे पास। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, एल एच डी भी आ जाएगा हमारे पास। ये लास्ट लाइन लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, लास्ट लाइन क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी माइनस एच अपॉन माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। तो ये निकालेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आ जाएगा आपके पास नेगेटिव वैल्यू। दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज लेस देन जीरो, क्योंकि माइनस एच आ जाएगा, सी से सी कैंसिल, माइनस एच बचा यहाँ, तो ये एल एच डी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हम देख सकते हैं एफ सी माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ सी। ये क्यों होगा, क्योंकि एफ सी पे फलन निम्नतम है, तो उसके पास के किसी भी बिंदु पे फलन का मान एफ सी की अपेक्षाकृत क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम ये एल एच डी इज ग्रेटर देन जीरो, यह तभी संभव है जब एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस पे मान क्या आएगा, फलन का मान ज़ीरो आएगा। अतः एफ डे सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान जीरो, इसका मतलब अवकलज का मान क्या आ जाएगा, इसके पास जीरो। अतः प्रमेय क्या होता है, अतः प्रमेय सिद्ध होता है। अर्थात क्या है, अर्थात ए और बी, ओपन इंटरवल ए बी के मध्य एक बिंदु सी अवश्य होगा कि एफ डे सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास प्रमेय प्रूफ